हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रू बैलेंस में आपको लोन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा और साथ में कितना आपको लोन देता है, और साथ में आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि इसमें आपको लोन लेने से कितना प्रॉफिट होने वाला है और कितना लॉस होने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं ट्रू बैलेंस के साथ साथ आपको और भी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि मनी व्यू और जेस्ट मनी। साथ में आपको ट्रू बैलेंस के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि तीनों में साथ में मैं इस तीनों का एक अलग से कंपेयर लेके आऊँगा, जिसमें तीनों का कंपेयर होगा कि किस में आपको लोन लेने से ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और किस में आपको लॉस होने वाला है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने लाइव खोलने वाला हूँ ट्रू बैलेंस, और ट्रू बैलेंस में कितने आपको मनी पे मिलने वाला है वो साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में कितने इसमें चार्ज करने वाला हूँ वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, आपको जब भी लेना रहेगा इसमें, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले क्या करना है, इसमें लॉगिन कर लेना है अपना आईडी देके। और लॉगिन करने के बाद देखिए, यहाँ पे जैसे मेरा फ्रंट पेज खुल चुका है। फ्रंट पेज खुलने के बाद यहाँ आप ट्रू बैलेंस में ये है कि आप यहाँ से आप रिफ़र एंड अर्न कर सकते हैं। प्रीपेड पोस्टपेड में रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी। साथ में आप देख ही सकते हैं इसमें गिफ्ट वाउचर की भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ गिफ्ट वाउचर भी खरीद सकते हैं, कैश लोन ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि रिफ़र एंड अर्न में आप कितना कमा सकते हैं। इसमें देखिए, रिफ़र एंड अर्न में आपको इसमें मिलने वाला है ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आपको इतने मिलेंगे जितना आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल कि यहाँ पर आप हमारा दिखा रहा है कि हम किसी को भी फ्रेंड को अगर रिफ़र करते हैं तो हमें 5% हमको मिलता है। ठीक है, अगला जितना भी लोन लेगा उसका 5% हमें मिलने वाला है। तो आप किसी को भी रिफ़र करते हैं तो क्या है, देखिए आपको 5% मिलने वाला है ना। साथ में देखिए, यहाँ पर और भी आपको दिखाया गया है कि फ्रेंड को कितना मिलने वाला है, कितना नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ नीचे देख सकते हैं कि टॉप लोग हैं जो रिफ़र करके लाखों कमा चुके हैं। तो आप लाखों नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आप इतना रिफ़र नहीं कर पाते हैं तो अच्छी बात है। आपको हर लोन में क्या है, आपको लगभग में 5% मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, 5% हमको हर रेफरल में मिलने वाला है। साथ में हमें क्या करना है, रेफरल के साथ हमें देखिए क्या क्या मिलने वाला है। 2% हमें मिलने वाला है जब फ्रेंड को हमें क्या करना है, लोन डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जब यहाँ 5% आपको डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, पहले आपको 2% मिलेगा। ठीक है, बात मान लो आपके फ्रेंड ने 5,000 रुपये का लोन उठाया, तो उसका 2% आपको मिलने वाला है। साथ में जब वो पेमेंट करेगा, ठीक है, रीपेमेंट करेगा, ठीक है, रीपेड करेगा ईएमआई का, तब आपको 3% मिलेगा। यानी कि 2% पहले मिलेगा, बाद में आपको 3% मिलेगा। तो दोनों मिला के आपको 5% इस टाइप से आपको मिलने वाला है। तो आपको 5% रेफर करके इस टाइप से मिलने वाला है। कितने दिन तक मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये बात यहाँ पर क्लियर नहीं दिया गया है, तो ये मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं हुआ है कि अगर फ्रेंड आपका दोबारा अगर लोन उठाता है तो आपको दोबारा पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसका कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर आपका फ्रेंड 40 से 50 हज़ार अगर लोन उठाता है तो आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा। लेकिन उतना लोन तो क्या है, स्टार्टिंग में आप अप्लाई करते हैं तो 5 से 10 हज़ार तक का देता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आपका लिखा जा रहा है कि अगर हम स्टार्टिंग लोन लेते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है, जब हम स्टार्टिंग लोन लेते हैं तो लगभग में 5,000 से 1 लाख रुपये तक दे सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, लेवल अप करने के लिए भी यहाँ पर दिया है कि आपका लेवल अप लोन के लिए केवाईसी, ठीक है, केवाईसी करते हैं तो 1,000 से 5,000 तक हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग अभी आपका हो सकता है 1,000 रुपया दे, लेकिन जब हम केवाईसी करते हैं तो आपका क्या होगा, 1,000 से 5,000 तक लेवल अप करने के लिए आप कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ अप्लाई करते हैं हम लोन। ठीक है, अप्लाई करते हैं लोन के लिए, कितना हमें इंटरेस्ट लेने वाला है ये मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको क्या है, 3 महीना और 6 महीना, यहाँ दो चीज़ आप क्या है चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितने महीने तक चुकाना है। यहाँ पर मंथली इंटरेस्ट दिखाया है, ईयरली इंटरेस्ट नहीं है। मंथली इंटरेस्ट आपका कितना ले रहा है, 2.4%। ठीक है, 2.4% लेगा। साथ में कुछ और लेगा क्या, वो भी हम देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। बिल्कुल साथ में और ले रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि हम 28.8% लेने वाले हैं सालाना इंटरेस्ट। कितना लेने वाले हैं, 28.8%, यानी कि 30% के लगभग में आपको 30%, यानी कि 29% तो हो ही गया, 30% मान के चलो। 30% आपका इंटरेस्ट ले लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह 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 सब हो सकता है इंक्लूड हो या अलग से लेगा, वो भी हम देखने वाले हैं।
तो चलिए हम चेक करते हैं कितना आपको लोन चाहिए। लोन आपका अमाउंट लगभग में 5 से 10 हज़ार या फिर 15 हज़ार तक देगा, ठीक है। तो हम 10 हज़ार का कंपेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको देने वाला नहीं है। तो 10 हज़ार का लोन देखिए, स्टार्टिंग में आप लोन ले रहे हैं तो 10 हज़ार का कितना पड़ता है, तो हम यहाँ पर 10 हज़ार इंटर कर दिए। तो 10 हज़ार का EMI जब हम लेते हैं तो हमको पर मंथ के हिसाब से कितना दे रहा है, 2014 रुपये, है ना। तो 2014 रुपया करके ये आपको दे रहा है, ठीक है। 2 4 6 2 8 2 10। तो आपको कितना इंटरेस्ट लग रहा है इसमें, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और 3 महीना के हिसाब से अगर हम चुकाते हैं तो कितना वाला लगने वाला है, देखो 3 महीने के हिसाब से चुकाते हैं तो हमें इंटरेस्ट तो सेम लगने वाला है ना। ये है कि आप जल्दी चुका देंगे तो आपका इंटरेस्ट कम लगेगा, क्योंकि पर मंथ के हिसाब से लग रहा है, तो आप जल्दी चुकाते हैं तो आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। तो दोनों का हम कैलकुलेशन कर देख के देखते हैं, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 3886, आइए कैलकुलेटर निकालते हैं। 3886 यानी कि 3 महीने तक चुकाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट लग जाता है, कितना लग जाता है, 10 हज़ार ले रहते हैं तो यानी कि 1658 रुपया इंटरेस्ट मेरा अलग से ले रहेगा। अगर 6 महीने के लिए लेते हैं तो हमारा इंटरेस्ट कितना लगेगा, वो भी हम चेक करने वाले हैं। 2014, ठीक है, 6 महीने के लिए हम लेते हैं तो कितना लगेगा, 2014 गुना 6, है ना, तो 12,084 रुपया। तो इसमें आपका इंटरेस्ट ले रहा है पूरी 21,100 रुपये मान के चलो, है ना, 2100 रुपये इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। तो आप अगर जल्दी चुकाते हैं तो कम इंटरेस्ट लगेगा, और अगर आप 6 महीने में चुकाते हैं तो इंटरेस्ट आपका ज़्यादा लग रहा है ना। तो इसमें कितना लग जा रहा है आपका, यानी कि 10 हज़ार अगर हम ले रहे हैं तो 2100 रुपया हमारा एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि 2100 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है आपका चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। आपसे क्या क्या पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको KYC करना है। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका फ़ोटो मांगेगा। पैन, आधार का फ्रंट और बैक साइड का मांगेगा। तो लोन का पर्पस पूछ रहा है कि क्या चाहिए, ठीक है। तो लोन का पर्पस आप जो भी आपका पर्पस है वो डाल सकते हो। इन्वेस्टमेंट करना है, व्हीकल, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, जो आपका है तो डाल सकते हो। यहाँ सैलरी डिले हो रहा है वो डाल सकते हो। फूड, वेडिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ले सकते हो। पूछ रहा है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, तो आप मैरिड है मैरिड डालिए, सिंगल है सिंगल डालिए। आपका एजुकेशन लेवल पूछेगा तो एजुकेशन लेवल डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप 10th किए हैं, 10th 12th किए हैं तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पूछने नहीं जा रहा है, एटलीस्ट बैचलर डिग्री डाल देना है। व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप, ठीक है। तो आप रेंट पे रहते हैं, पेरेंटल है, रिलेटिव्स है, ये क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। ये आपका जो आप घर लिए हैं, ठीक है, तो घर में जिस घर में रह रहे हैं तो वो किस टाइप से है, क्या वो आपका अपना है या फिर आप रेंट पे रह रहे हैं या फिर पेरेंटल है या फिर रिलेटिव्स का है। तो यहाँ पर जैसा आप रह रहे हैं वैसा डाल सकते हैं, वैसे आपका कोई प्रूफ तो नहीं मांगेगा। तो हम डालने वाले हैं सेल्फ ऑन, ठीक है। तो सेल्फ ऑन डालेंगे, ये हो गया। डू यू हैव अ जॉब, अब पूछ रहा है कि आपका कोई नौकरी है। तो अगर आपका नौकरी है तो सैलरी लिखना है, सेल्फ एम्प्लॉय है सेल्फ एम्प्लॉय लिखना है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखना है, और अगर आप हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ डालना है, ठीक है। आप जो भी हैं वो डाल देना। मैं यहाँ सेल्फ एम्प्लॉय करने वाला हूँ, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉय करने पर क्या है, सैलरी स्लिप वगैरह नहीं मांगता है। तो अगर आप सैलरी परसेंट डालते हैं सैलरी वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। साथ में मैंने यहाँ नेक्स्ट किया है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है कि आपका जो आप एम्प्लॉय हैं तो कैसा है, आपका रेगुलर है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल है। मैंने पिछले में क्या डाला था ये मुझे याद नहीं आ रहा है, बैक कर लेता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉय डाला था ना, तो रेगुलर है, फ्रीलांसर है, तो मैं डालने वाला हूँ फ्रीलांसर, ठीक है। मैं फ्रीलांसर डाल दिया है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, आप कितने साल से काम कर रहे हैं। अरे तो कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मांगेगा, 3 से 5 साल डाल देता हूँ। व्हाट्स नेम ऑफ़ योर कंपनी, और शॉप का क्या नाम है, कुछ भी XYZ लिख देते हैं ना, वैसे कोई भी अच्छा सा नाम लिख देना है, ठीक है। ये डाल दिया आपका। अब आगे आपको पूछ रहा है कि इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, ठीक है। आपका इंडस्ट्री जो है वो किस फील्ड में वर्क करता है। आपका फूड सर्विस लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग लिखा है, कार रिक्शा लिखा है ना, फार्म लिखा है, IT सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, रिटेल, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप जो भी डालना है डाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्या है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो एजुकेशन का डाल दो, है ना। एजुकेशन का डालने में क्या है, थोड़ा सा प्रॉफिट रहता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ मांगने नहीं जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रोफेशनल, टीचर या फिर अदर, ठीक है। तो आप यहाँ अदर में डाल दीजिए। इनपुट योर जॉब, चलिए छोड़िए, अदर में नहीं डालते तो हम लोग टीचर डाल देते हैं, ठीक है। टीचर डाल दिए। अब पूछ रहा है हाउ मच योर एवरेज मंथली इनकम, तो कम से कम 20,000 से ऊपर डालना है हम लोग को, है ना। तो मैं यहाँ डालने वाला हूँ 26,000, ठीक है, पर मंथ। क्योंकि 20,000 से ऊपर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आई डिक्लेयर दैट मंथली हाउस होल्ड इनकम इज़ ग्रेटर देन 25,000 हाउस होल्ड शेल बी मैन इंडिविजुअली फैमिली इन ब्ला 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 ब्ला, ठीक है।
तो ये हम क्या करेंगे 26,000 डाल दिए। अब यहाँ नेक्स्ट करेंगे। देखिए आप पूछ रहा है व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम। तो आप मंथली इनकम कब उठाते हैं महीना का, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो हम क्या करेंगे, लगभग में 5 तारीख का तक डाल देते हैं, ठीक है, 5th, ठीक है। हाउ डू यू रिसीव योर इनकम। तो हम यहाँ कैश डालेंगे ताकि कोई झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। वापस मैं बता देता हूँ, बैंक नहीं डालना है, चेक नहीं डालना है, कैश डालना है, वरना क्या है हमें बैंक का स्टेटमेंट मांग देगा। तो यहाँ हम कैश डालेंगे। हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर। क्या आप पहले लिए हैं। तो अगर आप लिए हैं तो यहाँ पर आपको बताना है कि कैसा एक्सपीरियंस था। येस आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल, ब्ला ब्ला। तो मैंने पहले लोन दूसरे में से ले चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ। अगर आप नहीं डाले लिए हैं तो आप क्या करना है आपको, नो बट आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखना है आपको। अगर आप नहीं लिए हैं तो नो वाला में डालना है, ठीक है। तो यहाँ नो करना है, अगर लिए हैं तो येस वाला करना है। अब ये होने के बाद देखिए 99% हमारा 99% कंप्लीट हो गया। अब आपका लोन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। 99% हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए इवेलुएट माई लोन, तुरंत आपका लोन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ईमेल या फिर कुछ डाल देना है, जीमेल वगैरह में से, जीमेल वगैरह। यहाँ से आप जैसे लिंक करेंगे ईमेल एड्रेस, वैसे ही आपको क्या है फटाक से आपको लोन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर नहीं ये आगे बढ़ने वाला हूँ क्योंकि मुझे लोन नहीं चाहिए, है ना। तो मैं लोन अभी नहीं ले रहा हूँ। तो फ़िलहाल मुझे आपको इतना ही बताना था कि इसमें प्रोसेस क्या होता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इसमें और क्या प्रोसेस हो सकता है। यदि इसके आगे आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको पूरा हेल्प करने वाला हूँ। साथ ही में मैं क्या है आपको बाकी ऐप के बारे में भी कंपेयर करने वाला हूँ। अगर आप रियली में आप लोन लेना चाहते हैं तो एक बार लोन लेने से पहले मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें। मुझे एक बार आप मैसेज करें, ताकि कमेंट करें, ताकि क्या है मैं आपको बता सकूं कि आप किससे, अगर आपको इमरजेंसी है, देखो लोन तो वैसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है, आपको लोन लेना है, तो कौन से आपको ऐप से लोन लेंगे जिससे आपको क्या हो गया, कम, है ना, कम इंटरेस्ट आपको देना पड़े। वैसे ऐप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं इसके बाद क्या है मैं आपको कंपेयर करने वाला हूँ बाकी 2 ऐप के बारे में, जैसे कि जेस्ट मनी हो गया और एक कौन सा मनी था, 1 मिनट बैक कर लेता हूँ ना। मैं कंपेयर वैसे भी करने वाला हूँ, एक जस्ट मनी और क्या है मनी व्यू, है ना। तो मनी व्यू और जस्ट मनी के साथ में ये तीनों को कंपेयर करने वाला हूँ, है ना। ये तीनों के कंपेरिजन का एक वीडियो आएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको साफ साफ दिखाया जा सकता है कि इसमें मैं बता दूंगा कि किस वेबसाइट से आप लोन लेते हैं। देखो जेस्ट मनी से तो आप लोन नहीं ले सकते हैं, इससे क्या है कुछ परचेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो जेस्ट मनी के बारे में मैं बाद में बताऊँगा। तो कंपेरिजन क्या होगा, सॉरी जेस्ट मनी के वजह से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि उससे क्या है हम लोन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कुछ परचेस करना है ऑनलाइन तो हम परचेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्रेडिट भी, है ना, क्रेडिट भी हो गया। ये 3 चीज़ का इधर हम कंपेरिजन करेंगे। क्रेडिट भी हो गया आपका, क्रेडिट भी हो गया, ट्रू बैलेंस हो गया और मनी व्यू, ये तीनों का कंपेरिजन करेंगे। और जस्ट मनी के बारे में मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि उसमें कितने तक आपको परचेस कर सकते हैं, कितना आपको मिल सकता है बैलेंस, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे आप हाईएस्ट लोन ले सकते हैं, लोन अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं भी आप बताऊँगा जस्ट मनी में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।